एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ एक बेटी ही थी। लोग उसे तंग करते थे और उनका कहना था कि बेटे ही तो वंश को आगे बढ़ाते हैं और परिवार का नाम रोशन करते हैं। इसके चलते परिवार वाले बेटी के जन्म के लिए भगवान को भी यही कहानी सुनाते थे। परिवार का एक सदस्य दादी जी इस सोच को नहीं मानती थी। उनका कहना था कि बेटी बेटे के बराबर है और वह भी परिवार का आगे बढ़ाने का दायित्व निभा सकती है। दादी जी के इस अनोखे सोच को परिवार ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन गांव में एक संत आया। संत ने अपनी सभा में बताया कि भगवान बेटियों के जन्म के लिए ही किसी घर को चुनते हैं। सभा के लोग इसे चिंतित हो गए और वही बात घर में भी पहुंची। सभा में रहे गोपाल ने संत की बात सुनकर घर लौटते हुए सोचने लगा। उसकी पत्नी ने उसे पूछा, क्या हुआ गोपाल जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? गोपाल ने उसे सब कुछ बता दिया और फिर कहा, मुझे लगता है कि हमारी बेटी के जन्म के लिए भगवान ने हमारे घर को नहीं चुना होगा। उन्हें तो एक बेटा ही चाहिए होगा जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। गोपाल के इस विचार से उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुई। उन्होंने कहा, गोपाल जी, आप बात को बहुत गहराई से ले जा रहे हैं। भगवान सभी बच्चों को प्यार करते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी। जब हमारे पास बेटी है तो हमें उसे सम्मान और प्यार देना चाहिए, न कि उसकी कमी के कारण निराश होना। गोपाल ने धीरे से सोचा और उसकी पत्नी के बयान की बातों को महसूस किया। वह समझ गया कि उसकी पत्नी सही कह रही है। उसे आगे के क्षणों में कुछ नया महसूस होने लगा। अगले ही दिन उसने संत को ढूंढ निकला और उनसे मिलने के लिए चला गया। गोपाल ने अपनी मन की बात संत को सुनाई। संत ने गोपाल को प्रश्न पूछा, क्या तुम यकीन करते हो कि भगवान बेटियों के जन्म के लिए किसी घर को चुनते हैं? गोपाल ने संत के सामर्थ्य पर पूरा विश्वास रखते हुए कहा, आपकी बातों ने मेरी सोच को परिवर्तित कर दिया है। मैं यकीन करता हूं कि भगवान हर एक बच्चे को प्यार करते हैं, चाहे वह बेटा हो या बेटी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक बहुत अच्छे माता पिता हो। भगवान को बच्चों के जन्म के लिए उनके मन उच्चता और प्रेम को देखते हैं। बेटियां भी परिवार की आनंद और खुशियों का हिस्सा होती हैं और उनकी प्राकृतिक सौंदर्य और संतानों के पालन में उनकी देखभाल की विशेषता होती है। इसलिए भगवान उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। गोपाल ने दिल में बातों को समझा और अपनी गलत सोच से मुक्त हो गया। वह घर लौटते हुए खुशी से उसे देखा कि उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ खेल रही थी और उन्हें प्यार से गोदी में लेप रही थी। गोपाल ने उनकी आंखों में खुशी देखी और उसे बड़ा गर्व हुआ। उसने अपनी पत्नी के पास जाकर उसे गले लगाया और कहा, तुमने मुझे सच में समझा दिया है। हमारी बेटी हमारे लिए अनमोल है और हमें उसे पूरी मोहब्बत और सम्मान के साथ पालना चाहिए। वह हमारी आनंद और गर्व की वजह बनी है। दिन बीतते गए और गोपाल और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी के साथ एक खुशहाल और प्यार भरी जीवन बिताया। उन्होंने उसे स्वतंत्रता, शिक्षा और सभी संभावित मौकों को बढ़ावा देते हुए प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने का समर्पण किया। समय बीतते बीतते उनकी बेटी बड़ी हो गई। वह शिक्षा में महारत हासिल करके एक प्रख्यात वैज्ञानिक बनी। उसकी खुशियों का अंत नहीं हुआ और उसने सभी लोगों को यह सिद्ध कराया कि बेटियां सभी क्षेत्रों में समान रूप से सफलता हासिल कर सकती हैं। गोपाल और उसकी पत्नी को अब पूरी दुनिया ने सम्मानित किया और लोगों ने उनकी सोच को आदर्श माना।
उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की सफलता ने सबको गर्व महसूस करवाया है और उन्हें यह एहसास हुआ कि भगवान बेटियों के जन्म के लिए किसी घर को चुनते हैं, केवल उनके जीवन में नहीं बल्कि परिवार, समाज और देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी। इस कहानी से हमें यह समझ मिलता है कि बेटियां परिवार की आनंद और समृद्धि की स्रोत होती हैं। वे शक्तिशाली, संवेदनशील, उद्यमी और सद्बुद्धि से युक्त होती हैं। उनका जीवन उन्हें स्वतंत्रता, सम्मान और गर्व के साथ जीने का अवसर प्रदान करता है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए और उन्हें उच्चतम शिक्षा, स्वतंत्रता और समान अवसर प्रदान करने की जरूरत है। यह कहानी हमें उपदेश देती है कि हमें अपनी बेटियों को समर्पित, स्वतंत्र, उद्यमी और सामरिक रूप से उनके सपनों को पूरा करने का मौका देना चाहिए। उन्हें उच्चतम शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीकी प्रशिक्षण और स्वतंत्रता का संरक्षण देकर हम उनकी सक्षमता को विकसित कर सकते हैं। बेटियों को समाज में सम्मान देना चाहिए और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निष्पक्षता देना चाहिए। इससे हम समाज के विकास और प्रगति में बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्थापित कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेटियों के जन्म के लिए भगवान किसी निश्चित घर को चुनते हैं, वरना हर घर जहां बेटी पैदा होती है वहां भगवान की कृपा और आशीर्वाद होता है। बेटियां हमारी संस्कृति और समाज का आधार होती हैं। हमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझना और स्वीकार करना चाहिए ताकि हमारी समाज एक समृद्ध, समानतापूर्ण और उद्यमी समाज के रूप में विकसित हो सके।